हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DRX फार्मा वाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित पाल और हम देख रहे थे बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें हमने फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी कवर किया था, जिसका लिंक हमने लेक्चर वाइज डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप आसानी से जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। इस टॉपिक को कवर करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, ऑर्गेनेल्स एंड सेल। ये हमारे सेमेस्टर में 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। IMP आप लोग लिख लीजिएगा। हम बात करते हैं सेल क्या होती है। सेल ये हमारी छोटी इकाई होती है जिससे हमारी बॉडी बनती है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यूनिट ऑफ लाइफ, सिंपल। उसके बाद हम बात करते हैं सेल के डायग्राम की। डायग्राम जो है आप इसको आसानी से बना सकते हैं। HAP में डायग्राम ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं डायग्राम की। डायग्राम हमारा ये है सिंपल। ये जो हमारा पिंक कलर का है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर हमारा जो है इसमें 5 टाइप्स के ऑर्गेनेल्स हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड है राइबोसोम, थर्ड है गोल्गी बॉडी, फोर्थ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिफ्थ है लाइसोसोम। और सेल के अंदर में हमारा पाया जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमारा जो होता है सेल का प्रोटेक्ट करता है, सेल को सूखने नहीं देता है, यह लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और न्यूक्लियस भी होता है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा न्यूक्लियोलस होता है। जो हमारा न्यूक्लियोलस होता है ये न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है, ये भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म की तरह ये भी सूखने नहीं देता है हमारे न्यूक्लियस को। और न्यूक्लियस के अंदर में हमारे पाए जाते हैं जेनेटिक मटेरियल, जैसे DNA, RNA। और हमारा ये सेंट्रोसोम है। सेल है ये 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रो मीन्स होता है बिफोर, मतलब पहले। कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गाई। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं। तो यूकैरियोटिक जो हमारा सेल है, यू मीन्स होता है ट्रू, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, सेम। उसके बाद इसमें हमारा आता है प्लांट सेल, एनिमल सेल और प्रोटिस्टा, फंजाई, ये हमारे आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेल को किसने डिस्कवर्ड किया था। तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था 1665 में। और रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था रूट ऑफ आर्चिड न्यूक्लियस। लिखा है रॉबर्ट ब्राउन रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द रूट ऑफ आर्चिड। हमारे रूट में होता है जड़, जो हमारी आर्चिड का पौधा होता है उसमें देखा था, उसकी रूट्स में देखा था न्यूक्लियस होता है। अब हम बात करते हैं फंक्शनल रीजन ऑफ सेल। देखिए इसमें हमारे 5 ऑर्गेनेल्स हैं। उसके बाद हमारे 3 होते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारे फंक्शनल रीजन ऑफ सेल होते हैं। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आउटर मोस्ट लेयर होता है। आप सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं। यह हमारा आउटर मोस्ट लेयर होता है और थिक होती है, पतली सी होती है, और ये हेल्प करती है एक्सचेंज मटेरियल, मतलब हमारी मटेरियल को हेल्प करती है एक्सचेंज करने में। और हमारा 2 लेयर की बनी होती है, हमारे 2 लेयर्स की होती हैं जो फास्फोलिपिड होते हैं। हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। जो हमारा ये साइटोप्लाज्म है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, एमार्फस होता है, होमोजीनस भी होता है। और ये जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिटवीन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम बात करते हैं, ये हमारा जो साइटोप्लाज्म है 2 टाइप्स के होते हैं, एक लिविंग होते हैं, एक नॉन लिविंग होते हैं। तो लिविंग में हमारे ऑर्गेनेल्स आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्गी बॉडी। इसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में अभी हमने बताया डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, रूट ऑफ आर्चिड इन 1931 में देखे थे। उसके बाद ये जो हमारा न्यूक्लियस है ये हमारा सराउंडेड रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और इसके अंदर हमारा होता है इट कंटेन बेसिक जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एंड आरएनए भी आप लिख सकते हैं, सॉरी आरएनए भी आप लिख सकते हैं। हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की। जैसे हम फर्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया का है सिंपल हमारा डायग्राम है। अब डायग्राम में देखिए ये हमारे जो हमारा इस टाइप का बना है, यहाँ 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 ये हमारा होता है क्रेस्टी। क्रेस्टी के बीच में जो हमारा देखिए हमारा इस क्रेस्टी है, ये क्रेस्टी जो हमारे क्रेस्टी के बीच में हमारा जो स्पेस है ये, इसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये जो हमारा यहाँ से इस शेप का बना है ये पूरा, इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। और हमारी ये 2 मेम्ब्रेन की होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में हमारा एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन एंजाइम। और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए, राइबोसोम होते हैं। देखिए जो हमारा ये बना है इसको हम कहते हैं F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं हमारे, सिंपल। उसके बाद हम इसके फंक्शन की बात करते हैं। तो हमारी जो सेल है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हमारे एटीपी जनरेट करते हैं, जिससे हमारी सेल को एनर्जी मिलती है। बात करते हैं राइबोसोम की। तो राइबोसोम जो हमारा होता है, राइबोसोम आर टेनी ग्रेन्यूल्स कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम जो है ये हमारी पतली झिल्ली सा होता है, दानेदार होते हैं छोटे छोटे, और आरएनए एंड प्रोटीन से बना होता है। दिस सिंथेसाइज्ड प्रोटीन फॉर्म अमीनो एसिड बाय यूजिंग टेम्पलेट। ये हमारे प्रोटीन जो है इनको ब्रेक डाउन करता है, सिंथेसाइज करता है, किसमें, अमीनो एसिड में, बाय टेम्पलेट के द्वारा, टेम्पलेट की मदद से प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करता है। और सुनिए, राइबोसोम आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चर जो हमारी प्रोटीन है, राइबोसोम हमारा प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अभी हम बताएंगे कहाँ प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ेंगे तो। और यह हमारा प्रेजेंट होता है और हमारा प्रोटीन का जो है सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन बनाता है, सिंपल। ये हमारा होता है आरएनए। राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। राइबोसोम हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S। जो हमारे 70S होते हैं वो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, और जो 80S होता है हमारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। इसकी जो लेंथ होती है 290 एंगस्ट्रॉन्ग लेंथ होती है 70S की, और 80S जो है हमारा 330 से 340 एंगस्ट्रॉन्ग लेंथ होती है इसकी। जो इसका विड्थ होता है 20 एंगस्ट्रॉन्ग होती है इसकी चौड़ाई, और इसका जो होता है 200 से 240 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमारे
इंटरकनेक्टिव मेम्ब्रेन होते हैं स्मूथ एंड रफ स्ट्रक्चर से, और ये हमारे सिंथेसाइज करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइड लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन का सिंथेसाइज करते हैं। उसके बाद हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देखिए सिंपल हमारा है, डायग्राम में समझ में आ जाएगा। ये हमारा होता है सिंपल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ देखने में ही लग रहा है कि जो हमारे छोटे छोटे दानेदार हैं ये हमारे राइबोसोम हैं। हमने यहाँ लिखा नहीं है, लिख दे रहे हैं, राइबोसोम होते हैं। और ये हमारे जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट हो जाते हैं तो हमारे रफ कहलाते हैं, और ये हमारा स्मूथ है एकदम प्लेन। तो इसी से हम बात करते हैं। तो जो हमारा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें आर नॉट अटैच, राइबोसोम आर नॉट अटैच्ड ऑन द सरफेस। ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे के सरफेस पे अटैच नहीं होते हैं। और जो इसका वर्क होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द साइट ऑफ फैटी एसिड एंड फास्फोलिपिड्स जो हमारे होते हैं इनका सिंथेसाइज करता है। और जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है सिंपल स्मूथ का अपोजिट होता है। द राइबोसोम आर अटैच्ड ऑन द सरफेस। जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर छोटे छोटे राइबोसोम लगे रहते हैं, प्रेजेंट होते हैं, अटैच होते हैं, जिसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और यह प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं, हमारा 4th आता है गाल्जी बॉडी। जो हमारा गाल्जी बॉडी होता है ये हमारी प्रोटीन को मॉडिफिकेशन करता है, प्रोटीन को मॉडिफाई करता है और प्रोटीन का स्टोर करता है मॉडिफाई करके। हम बात करते हैं गाल्जी बॉडी, तो सिंपल हमारा डायग्राम ये है। जो हमारा गाल्जी बॉडी हो 3 to 20 सिस्टर्न होते हैं इसमें। हमारे जो दिख रहे हैं ये हमारे सिस्टर्न हैं, 3 से 20 सिस्टर्न होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं सिंपल। उसके बाद गाल्जी बॉडी इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। हमारी जो सेल है उसमें हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास में ही गाल्जी बॉडी हमारा प्रेजेंट होता है। और इसका जो हमने वर्क अभी बताया, प्रोटीन को मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई करने के बाद इधर हमारा सेकेंडरी वेसिकल है जिसमें ट्रांसफ़र करता है, और यहीं से हमारी बॉडी में जहाँ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है वहाँ प्रोटीन सिंपल जाती है। अब हम बात करते हैं 5th की। तो हमारा जो 5th है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है ये हमारा सिंपल याद रखिएगा डाइजेस्ट एंजाइम होता है। जो हमारे सेल में ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने की क्षमता ये रखता है। यदि हमारा जैसे कोई भी वर्क अगर सही से नहीं होता है, वर्क नहीं करता है सेल के अंदर, तो उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसमें हमारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। यह एंजाइम बहुत हार्ड होता है और यह एंजाइम जिस पे लाइसोसोम डाल देता है वो नष्ट हो जाते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेता है। ए कैपेबल ऑफ ब्रेक डाउन ऑल टाइप ऑफ बायोलॉजिकल पॉलीमर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, इतने को, और साथ में डीएनए आरएनए को भी डाइजेस्ट करने की क्षमता रखता है। इसे सुसाइड ऑफ बैग भी कहते हैं, मतलब आत्महत्या की थैली भी इसे कहते हैं, लाइसोसोम को। आई होप आपको यह लेक्चर समझ आया होगा। यदि आपका कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और आज हमने कंप्लीट किया है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में
स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। इसको आप फंक्शन ऑफ सेल है एंड इसके आगे क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसी में सेल ऑर्गेनेल्स विद डायग्राम। तो आप इतना लिख देंगे सफिशिएंट है। इजीली आपको यह नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको यह लेक्चर समझ आया होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।